हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फिर से बहुत ही यूज़फुल और धमाकेदार टिप्स जो आपकी लाइफ को बहुत ही इजी बना देंगे। तो वीडियो में प्लीज़ एंड तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो बिना देरी करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहली टिप है हमारी इस तरह की पतली वाली बेडशीट को लेके। तो ये गर्म बेडशीट है और अब सर्दियाँ चली गई हैं तो अब हम इनको स्टोर करके रखेंगे, क्योंकि अब गर्मी आ गई है। तो हम गर्म बेडशीट को हटा देंगे और कॉटन वाली बेडशीट अब हम अपने बेड पे बिछाएंगे। तो इनको स्टोर करने के लिए मेरे पास इस तरह का एक पिल्लो कवर है। ये एक प्लास्टिक पिल्लो बैग है। ये पिल्लो परचेज करने पर उसके साथ आया था। इसे भी हम यूज करेंगे। तो इसको मैंने फेंका नहीं, इस तरह से इसको मैंने एक स्टोरेज बैग बना दिया है। और फ्रेंड्स, इस तरह के नेपथलीन बॉल्स हम इसके अंदर एक दो डाल देंगे ताकि इनमें कोई भी स्मेल वगैरह ना आए। और इस तरह की प्लास्टिक पॉलीथीन के अंदर पैक करने से इनमें बिल्कुल भी डस्ट नहीं जाता है। इस तरह से इस वेस्ट बैग का भी यूज हो जाता है। आई होप आपको ये टिप पसंद आई हो। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से हमारे पास गर्म बेडशीट होती है उसी तरह से गर्म ब्लैंकेट भी होते हैं और इन ब्लैंकेट को हम एसी में भी यूज़ करते हैं। वैसे तो एसी में यूज़ करने के लिए कॉटन के ब्लैंकेट भी आते हैं, लेकिन अक्सर लोग इस तरह के पतले पतले ब्लैंकेट को भी यूज़ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस ब्लैंकेट को हम इस तरह से तय बनाएंगे। तो ये देखिए, पतली तय मैंने इसकी बना ली है और इसको अब हम डालेंगे एक कॉटन के पिल्लो कवर के अंदर। तो ये देखिए, ये कॉटन का पिल्लो कवर है। इसके अंदर मैंने इस ब्लैंकेट को डाल दिया है। अब जब आप चाहें तो आप इस ब्लैंकेट को निकाल कर ओढ़ भी सकते हैं जब आपको एसी में इसकी ज़रूरत लगे। अदरवाइज़ आप इसको एक पिल्लो की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, एक हमारा परफेक्ट पिल्लो बनकर रेडी हो गया है। और जब भी आपके घर में गेस्ट भी आ जाएं तो भी आप इस तरह इंस्टेंट पिल्लो बना सकते हैं और अपने गेस्ट को दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारा एक पिल्लो भी बनकर रेडी हो जाएगा और जब आपको ज़रूरत लगे आप ब्लैंकेट को भी इजीली निकाल सकते हो। आपको उसे कहीं भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो आई होप आपको ये टिप्स पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक का बटन दबाएं। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से हमारे पतले ब्लैंकेट होते हैं उसी तरह से हमारे मोटे वाले हैवी ब्लैंकेट भी होते हैं। इनको भी हम ज़्यादा सर्दियों में ही ओढ़ना पसंद करते हैं। तो अब गर्मियाँ आ गई हैं तो इनको भी हम इस तरह से तय करके और स्टोर करके स्टोरेज बैग के अंदर रख देंगे। तो फ्रेंड्स, अक्सर कुछ ब्लैंकेट के अंदर तो ब्लैंकेट कवर आते हैं तो हम इजीली उसमें पैक कर सकते हैं, बट अगर जिसमें नहीं आते हैं तो आप इस तरह के बैग ले सकते हैं। मेरे पास ये एक बहुत ही बड़े साइज़ का बैग है। तो इसके अंदर मैंने इस मोटे हैवी वाले ब्लैंकेट को डाल दिया है और अभी भी इसमें काफ़ी स्पेस है। तो इसमें हम कुछ बेडशीट को भी डाल देंगे, गर्म बेडशीट। तो ये देखिए, ये मैंने एक पतली गर्म बेडशीट भी इसके अंदर डाल दी है और बेडशीट के पिल्लो कवर भी हम इसके साथ ही रख देंगे ताकि जब हम इन्हें निकालें तो हमें कोई दिक्कत ना हो, ईजिली हमें दोनों चीज़ मिल जाए। इस तरह से हम इसको पैक कर लेंगे और 2-3 नेपथलीन की बॉल्स हम इसके अंदर भी डाल देंगे ताकि इसको जब भी हम निकालें तो इसमें कोई महक वगैरह ना आए। और इस तरह पैक करने से इनमें बिल्कुल भी डस्ट नहीं जाता है। तो अब इन बड़े बड़े बैग्स को हम रख देंगे अपने बेड के नीचे, यानी कि बेड के नीचे जो बॉक्स होता है उसके अंदर हम इनको डाल देंगे और अब विंटर आने पर ही हम इनको निकालेंगे। तो ये टिप भी अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये टिप कैसे लगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसे हमारे पास एक पिल्लो कवर था, सेम उसी तरह से एक और पिल्लो कवर प्लास्टिक का मेरे पास है, क्योंकि हमने दिवाली पर कुछ शॉपिंग करी थी। तो वही पिल्लो कवर मेरे पास बचे हुए हैं जिनको मैंने फेंका नहीं। तो इनका भी बहुत ही अच्छा यूज़ है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के हमारे पास स्टॉल या सॉल वगैरह होते हैं तो उनको भी हम पतली सी तय लगाकर इस तरह से गोल शेप में इस पिल्लो कवर के अंदर डाल देंगे ताकि हमें ऊपर से इजीली दिख जाए कि हमें कौन से कलर का स्टॉल चाहिए। तो जब भी हमें जिस कलर का स्टॉल चाहिए हम इजीली उसे निकाल भी सकते हैं। और सेम इसी तरह से हमारे पास कुछ विंटर कैप भी होती हैं तो इनको भी हम स्टोर करके रखना चाहेंगे क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं। तो इस तरह का एक छोटा साइज़ का बैग मेरे पास है। इसके अंदर हम अपनी सारी कैप को तय बनाकर रख लेंगे और अब ऊपर से हम बैग की चेन लगा लेंगे। तो इस तरह से हम अपनी सारी कैप को एक ही जगह स्टोर करके रख सकते हैं और अब विंटर में ही हम इनको निकालेंगे या जब आप कभी घूमने जाएं ठंडे इलाकों में तो इजीली इनको निकाल सकते हैं। तो ये टिप भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, हमारे पास इस तरह की पतली पतली जैकेटें होती है जिनको हम हल्की ठंड में पहनना पसंद करते हैं, या पहले जब ठंड पड़ती है तो हम सबसे पहले पतली जैकेटें ही बाहर निकालते हैं। तो इन पतली जैकेट्स को भी हम सेपरेट ही एक बैग में रखेंगे ताकि जब भी स्टार्टिंग की ठंड हल्की ठंड पड़े या जाती ठंड हो हल्की ठंड, तो तब हम इजीली इस बैग को ओपन कर सकते हैं और इन जैकेट को निकाल सकते हैं। और इन जैकेट्स की तरह ही कुछ हैवी जैकेट्स की कैप भी होती हैं जिनको हम अक्सर निकाल कर फेंक देते हैं, या फिर ज़्यादा ठंड पड़ने पर जब हम अपनी जैकेट की कैप ढूंढते हैं तो हमें वो इजीली नहीं मिलती है। तो उनको भी हम इस तरह से एक ही साथ इकट्ठे करके रख लेंगे ताकि जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम इन जैकेट की कैप को अपनी जैकेट के साथ अटैच कर लें, या तो आप पहले से ही अटैच करके हैवी जैकेट के साथ इनको रख सकते हैं। तो ये टिप भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, जिस तरह से हमारे गर्म कपड़े होते हैं उसी तरह से हमारे पास गर्म सॉक्स
सॉक्स भी होती है बच्चों की, बड़ों की या खुद हम लेडीज़ की, तो इन सभी गरम सॉक्स को भी हम इस तरह के छोटे बैग के अंदर रख देंगे। तो एक सॉक्स के अंदर दूसरी सॉक्स को हम इस तरह से डाल देंगे और इस तरह से मोड़ के हम इन सभी सॉक्स को एक छोटे बैग के अंदर डाल देंगे और इस बैग की भी हम चेन लगा लेंगे। तो हमें ये भी बहुत ही ईजिली मिल जाएंगी और दिख जाएंगी क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट पन्नी है। तो ये बैग भी हमने कुछ सामान परचेज़ किया था, उसके साथ ये आया था, तो मैंने इस तरह से इस बैग को भी यूटिलाइज़ कर लिया है। आई होप आपको ये सभी स्टोरेज टिप्स पसंद आई हो। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स, हम सबके घर में एक प्रेस तो ज़रूर होती है कपड़ों को प्रेस करने के लिए। तो फ्रेंड्स, जब भी हम प्रेस करते हैं तो इस तरह से प्रेस को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और उसकी जो ये तार होती है इसी तरह से पड़ी रहती है। तो प्रेस के ठंडा होने के बाद इस तार को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और हमारे पास इस तरह की बेकार घड़ी अक्सर कोई ना कोई पड़ी ही रहती है, तो उस घड़ी से हम इस तार को इस तरह से बांध देंगे और घड़ी को इस तरह से लॉक कर देंगे। तो ये बेकार पड़ी हुई घड़ी भी हमारी इस तरह से यूटिलाइज हो जाएगी और हमारी प्रेस भी दिखने में अच्छी लगेगी क्योंकि वायर इसकी एकदम प्रॉपर तरीके से बंधी हुई है। जब भी आप प्रेस को यूज़ करेंगे तो इजीली आप इसको ओपन कर सकते हैं। आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई हो। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स, अक्सर हमारे पास साबुन के टुकड़े बच जाते हैं और इस तरह की बेकार पड़ी हुई सॉक्स के अंदर हम उसको भरकर एक बहुत ही अच्छा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक यूज़ मैंने इसका पहले भी बताया था कि ये हमारा एक बहुत ही अच्छा स्क्रबर बन जाता है और इससे हम अपने वॉश बेसिन और सिंक को स्क्रब करके वॉश करके क्लीन कर सकते हैं। पर यहाँ पर मैं इसका एक दूसरा यूज़ बताऊँगी। ये देखिए, सभी साबुन के टुकड़ों को मैंने एक बेकार पड़ी हुई सॉक्स के अंदर भर लिया है और अब इसमें हम ऊपर से एक गांठ लगा देंगे और अभी इस सॉक्स को हम डालेंगे अपने टॉयलेट सीट के टैंक के अंदर। तो फ्रेंड्स, इससे क्या होगा कि जब भी हम टॉयलेट सीट का बटन फ्लश करेंगे तो उसमें इस तरह का साबुन का पानी आएगा और हमारी टॉयलेट सीट एकदम जर्म्स फ्री और क्लीन रहेगी और इस तरह से बेकार पड़े साबुन के टुकड़ों का भी यूज़ हो जाएगा। तो ये टिप भी आपको जरूर पसंद आई होगी फ्रेंड्स। इसी तरह से सेम एक और टिप मेरे पास है कोलगेट पेस्ट को लेके। फ्रेंड्स, जब भी हमारा कोलगेट खत्म हो जाता है तो हम उस कोलगेट के कवर को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आप उसे फेंकिए नहीं, आप उसको बीच से कट करिए और उसके अंदर अभी भी काफ़ी कोलगेट बचा रहता है। तो हम एक बेकार पड़े ब्रश में उस कोलगेट को ले लेंगे और हमारे जो टैब होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा डस्ट और गंदगी जम जाती है, तो इस कोलगेट ब्रश की हेल्प से अपने टैब को क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरह से रब करते हुए हम अपने पेस्ट को लगा लेंगे। हल्का सा पानी भी हम ले लेंगे टैब की साइड में जहाँ पर हमारी उंगलियां या ब्रश नहीं जाता, तो हम इस छोटे ब्रश की हेल्प से अच्छे से वहाँ पे क्लीन कर सकते हैं। और अब ये देखिए, पानी से मैंने इसे वॉश कर लिया है और अब एक कॉटन कपड़े की हेल्प से हम अपने टैब को अच्छे से ड्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना क्लीन हमारा टैब हो गया है। सेम इसी तरह से सभी बाथरूम सिंक के नल को इस तरह से क्लीन करके वॉश कर लेंगे और एकदम चमकदार हम अपने नल को बना लेंगे। तो देखिए, सेम इसी तरह से दूसरे नल को भी मैंने क्लीन कर लिया है। तो आई होप आपको ये टिप जरूर पसंद आई होगी। चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है हमारी इस तरह के अनियन के छिलकों को लेके। फ्रेंड्स, अक्सर हम प्याज के छिलके उतारने के लिए हम बेडरूम में बैठ जाते हैं। हम सोचते हैं कि चलो बेडरूम में बैठकर ही प्याज को कट कर लेते हैं पंखे की हवा के नीचे, लेकिन क्या होता है कि पंखे की हवा से प्याज के छिलके इधर उधर उड़ने लगते हैं। तो इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे कि एक कटोरे में हम पानी ले लेंगे और सारे छिलके रिमूव करके पानी के कटोरे या बर्तन के अंदर हम डाल देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे छिलके गीले हो जाएंगे और वो इधर उधर बिल्कुल भी नहीं उड़ेंगे और हम बहुत आसानी से अपने प्याज को कट कर सकते हैं। आपको आंखों में मिर्ची ना लगे तो इस पानी में आप अपने कटे हुए प्याज को एक बार डिप भी कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको कट कर लें। तो आपकी आंखों में बिल्कुल भी प्याज कट करने पर बिल्कुल भी मिर्ची नहीं लगेगी क्योंकि आपने उनको एक बार थोड़ा गीला कर लिया है। तो आई होप आपको ये टिप भी जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए चलते हैं अपनी लास्ट टिप की तरफ। तो फ्रेंड्स, लास्ट टिप हमारी यही है कि मच्छर और मक्खी को घर से कैसे भगाएं। एकदम नया तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अक्सर हमारे पास इस तरह के डिफ्यूज़र होते हैं जिनको हम शो पीस की तरह यूज़ करते हैं और जैसे ही हम इस लैम्प को जलाते हैं तो इस ऑयल की खुशबू धीरे धीरे पूरे घर में फैल जाती है। तो सेम इसी तरह से इस डिफ्यूज़र के ऊपर हम डालेंगे कपूर की ये छोटे छोटे पीसेस, इनको क्रश करके। तो ये देखिए, ये कपूर है जिसको हम शाम को पूजा आरती में यूज़ करते हैं। तो इस कपूर के 3-4 पीसेस हम निकाल लेंगे और इस तरह से क्रश करते हुए इस डिफ्यूज़र के ऊपर डाल देंगे, पर हम स्प्रेड कर लेंगे और जैसे ही हम इस लैम्प को ऑन करेंगे तो धीरे धीरे इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी और पूरे घर में कपूर की स्मेल से मच्छर और मक्खी तुरंत ही भाग जाएंगे। वैसे तो हम शाम की आरती में कपूर को अक्सर जलाते हैं और उससे भी मच्छर मक्खी तुरंत ही भाग जाते हैं, लेकिन इस तरह से कपूर जलाने में तुरंत ही कपूर जल जाता है और लंबे समय तक वो नहीं चलता। लेकिन इस मेथड से आप कपूर काफ़ी लंबे समय तक जला सकते हैं और कपूर की स्मेल से मच्छर और मक्खी तुरंत ही गायब हो जाएंगे और कपूर जलाने से साथ ही साथ घर में पॉजिटिविटी भी बनी रहेगी। नेगेटिविटी हमारे
घर से कोसों दूर भाग जाएगी। तो आप इस मेथड को एक बार जरूर फॉलो करें, आपको ये टिप भी जरूर पसंद आएगी। तो इस लाइट की हीट की वजह से कपूर की खुशबू धीरे धीरे पूरे घर में फैल जाएगी। और अगर आपको कपूर की खुशबू बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रही हो तो आप थोड़ी देर के लिए लैंप को बंद कर लें, और जैसे ही आपको दोबारा से इसको ऑन करना हो तो आप इसको दोबारा से ऑन भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, है ना ये टिप बहुत ज़्यादा कमाल की। तो इस मेथड से लाइट डिफ्यूज़र का भी अच्छे से यूज़ हो जाएगा और मच्छर और मक्खी तुरंत ही घर से भाग जाएंगे। और वैसे भी फ्रेंड्स, आप लोग मच्छर मक्खी भगाने के लिए हिट वगैरह यूज़ करते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, तो आप इस तरह कपूर का यूज़ कर सकते हैं। और घर की सभी लाइट बंद होने के बाद केवल इस लैम्प को ऑन करने पर ये दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। पर फ्रेंड्स, आप इसको पूरी रात के लिए इस तरह से ऑन करके ना रखें, क्योंकि कपूर की स्मेल भी काफ़ी स्ट्रांग होती है। बस सोने से कुछ घंटे, 1-2 घंटे पहले आप इसे ऑन कर लें। जब कपूर की स्मेल पूरे घर में फैल जाए तो उसके बाद आप इसको ऑफ कर लें। तो ये इस तरह का कपूर का पैकेट इजीली मार्केट में मिल जाता है। आई होप आपको सभी टिप बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसी ही मज़ेदार यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।